जय हो भगवान गणेश की। सकट चौथ का व्रत या तिल चौथ का व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सकट चौथ या तिल चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन का जो लाभ होता है वो भगवान श्री गणेश के दर्शन के लाभ के बराबर ही होता है। इसलिए चंद्र दर्शन के बाद ही सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत है जो खोला जाता है। उसके बाद महिलाएं जो फलहार ग्रहण करती हैं, लेकिन अन्न इस दिन भी ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरे दिन पारण लिया जाता है, यानी कि दूसरे दिन है जो अन्न ग्रहण किया जाता है। अब की बार यदि हम बात करें, अब की बार जो चंद्रोदय का समय है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो वास्तविक स्थिति है वही उसी से मैं आपको अवगत कराता हूं। दरअसल दो आपको ये चंद्रोदय का जो समय बताया जाएगा ये है जो अपनी देश की राजधानी दिल्ली के अनुसार है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में चंद्रोदय के समय है जो अलग अलग होता है। उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुने। चंद्रोदय का जो सही समय है, जो राइट टाइम है, वो शाम को यानी कि रात्रि 8:27 है। यानी कि 8:27 पर चंद्रमा है जो दिखने लग जाएगा। लेकिन हम बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की, इसी के साथ बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको चंद्रमा के दर्शन 8:27 से पूर्व हो जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत के पश्चिमी भाग की, जिसमें अपन कह सकते हैं राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब है और इधर गुजरात है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको चंद्रमा है जो 8:27 के बाद दिखाई देगा, यानी कि लगभग 8:40 तक। तो ये क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार आपको चंद्रमा दर्शन होंगे, लेकिन जो मध्यम स्थिति है वो 8:27 है, ये आपको बता रहा हूँ। यानी कि 8:27 से लेकर ये चंद्रमा के दर्शन आपको क्षेत्र पर 9 बजे तक भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 8:27 से लेकर ये प्रारंभ हो जाएंगे और 8:50 तक लगभग पूरे भारत में आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही आपको अर्घ देना है। चंद्रमा के दर्शन से पहले आपको चंद्रमा की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इससे आपको जो व्रत है वो आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा यदि आपको आपने चंद्र उदय से पहले यदि आपने अर्घ दे दिया है, तो इसका आप लोग खास कर ध्यान रखें। चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार दें, चंद्रमा की पूजा किस प्रकार करें जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूं कि कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या फिर भगवान श्री गणेश का जो मंत्र है श्री गणेशाय नमः या ओम गणपति नमः जरूर लिखें। इससे आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी और आपका व्रत पूरी तरह सफल होगा। चंद्र दर्शन के बाद यानी कि चंद्रमा को हम अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले चंद्रमा की जो अपनी पूजन की जो थाली है उसको पूरी तरह सजा लें। उसमें पूरी सामग्री होनी चाहिए, आपकी रोली, अक्षत यानी कि चावल, और इसके अलावा जो इस समय तिल का महत्व होता है, तिल और गुड़ और तिल के लड्डू आपकी थाली में ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ दीपक होना चाहिए, चंद्रमा की आरती यदि आप उतारना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपके लिए मैं बता देता हूँ, जो आप अर्घ्य देते हैं वो तांबे का लोटा हो या जो भी आपका लोटा है, उस लोटे के अंदर तिल जरूर डालें। तिल डालने से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। और यदि चाहें तो आप लोग उससे जल में थोड़ा रोली भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद अर्घ देने के बाद अपने हाथ में, दोनों हाथों